तो मेरे दोस्त आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न 1। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या है यहाँ पे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लोग ना यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। चलिए हम लोग यहाँ पे हल स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं हल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। तो हमारा है 135 और क्या है 225। ठीक है, ये दोनों बताइए तो बड़ा कौन है? 225 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ 225 बड़ा है किससे? 135 से। ठीक है, यहाँ लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रीमियर से यहाँ पे क्या चलेगा? ठीक है, तो यहाँ लोग चरण 1 लिखते हैं। ठीक है, चरण 1। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यूक्लिड से हमें क्या बताए हैं? a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, भाज्य इजकल टू इस तरह करके आप लिखते हैं। देखिए जो नंबर बड़ा रहेगा ना, जो नंबर हमारा बड़ा रहेगा वो अंदर रहेगा और जो नंबर छोटा रहेगा वो बाहर रहेगा, उससे हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाग देते हैं। तो ये 135 को 2 बार करेंगे 270 हो जाएगा, तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो एक बार में करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 135। यहाँ पे शेष कितना बच जाएगा हमारे को? 90 बच जाएगा। तो कैसे लिखेंगे देखिए, चरण 1 में हमारे क्या लिखेंगे? 225। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 135। ठीक है, गुने, तो 135 गुने 1 करेंगे ना, 135 गुने 1, फिर जोड़ में 90। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ करना है और यहाँ पे गुना करना है। ठीक है, गुना करना है और यहाँ पे हमें जोड़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 135 गुना 1, 135 प्लस, ठीक है, जोड़ 90 आ गया 225। हाँ, हमें कब तक करना है? ठीक है, जब तक यहाँ पे ना शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है, शून्य ना हो जाए शेषफल, उतना करना है। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं चरण दूसरा में चरण में ना 135 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 135 यहाँ आ जाएगा, 90 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 90 गुना, अब ठीक है इतना छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 90 बाहर आ जाएगा, 135 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 135 यहाँ आ जाएगा, 90 दूना 180, 2 बार में नहीं जाएगा तो एक ही बार में जाएगा। तो 90 हमारा हाथ में कितना बच जाएगा, मतलब शेषफल कितना बच जाएगा? 45। ठीक है, 0 नहीं आया, फिर वही करेंगे 90 गुना 1। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 90 गुना 1, शेषफल कितना बचा? 45। तो यहाँ लिखेंगे 45। तब तक करना है जब तक यहाँ 0 आ जाए। फिर हम यहाँ लिखते हैं चरण 3। ठीक है, चरण 3, तो यहाँ इस पर क्या लिखेंगे? 90 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये 45 यहाँ लिखेंगे, गुन्ने हम देखते हैं 45 यहाँ, फिर बाहर हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 90। आपको पहला बार में थोड़ा यह मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन दूसरा बार में आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आराम से हल कर लीजिएगा। 45 को 2 बार करेंगे तो यहाँ करेंगे 90। ठीक है, कहानी खत्म। शेषफल यहाँ देखिए 0 आ गया ना, शेषफल 0 आ जाएगा तो मतलब कि हमारा हल जो है ना वो कंप्लीट हो गया हमारा हल सॉल्व। ठीक है, तो 45 गुने 2 कितना हो जाएगा? 90। शेषफल कुछ बचा यहाँ पे देखिए, शेषफल 0 बचा। ठीक है, हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बन गया। एचसीएफ भी हम लोग दोनों का निकाल चुके हैं, 135 और 225 का एचसीएफ निकाल चुके हैं। तो जब 0 आ जाता है तो उसका ऊपर वाला एचसीएफ होता है। ठीक है, तो 0 के ऊपर कितना है? 45, वही एचसीएफ होगा, हम बता रहे आगे। या फिर 0 का जो पहला नंबर मान चल 0 है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर एचसीएफ आता है। तो यहाँ इधर से भी 45 ले सकते हैं, ऊपर से 45। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अंतिम शेषफल 0 है व भाजक, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा भाजक 45 है, अतः, ठीक है, अतः एचसीएफ कितना हो जाएगा? किसका एचसीएफ? 135 और 225 का। यहाँ लिखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ हो जाएगा 45। तो पहला वाला हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, पहला वाला हम लोग हल कर लिए। अब देखते हैं दूसरा वाला, 196 और 38,220। ठीक है, पहला वाला बहुत आसानी सॉल्व किया। आप चाहे तो चरण लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते। ठीक है, ये आपके ऊपर है, लेकिन इतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आपका नंबर नहीं कटेगा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन कितना हमारे पास? दूसरा वाला प्रश्न 196 और 38,220। ठीक है, अब यहाँ बताइए कौन बड़ा है? तो यहाँ पर 38,220 बड़ा है 196 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? यूक्लिड, चाचा को लगाएंगे यूक्लिड विभाजन
प्रीमियस से, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो बड़ा नंबर है वो बाहर लिखाता है, हमको पता है, ठीक है। 38,220 लिख दिया बाहर, इक्वल टू 196 गुना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग निकालना है, यहाँ चरण 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चरण 1 नहीं लिखेगा, तो यहाँ पे इस तरह करके इसको बना दीजिएगा चिन्ह को, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, अंदर में 38,220, ठीक है, बाहर में लिखते हैं 196, ठीक है। यहाँ फिर देखते हैं 196 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 382 तो पार कर जाएगा ना। हाँ भाई पार कर जाएगा। तो एक बार में कितना आएगा, 196। यहाँ पे हाथ कितना बच रहा है, देखिए यहाँ बच रहा है 6, यहाँ 8 और यहाँ बच रहा है 1, ठीक है। तो 186 इससे छोटा है, तो क्या करेंगे, ये वाला 2 है ना, इसको यहाँ पे हम लोग उतार देंगे, ठीक है। 2 उतार दिए, यहाँ देखिए 1800 है, यहाँ पे लगभग ये 200 है, तो मतलब कि 9 बार में चल जाएगा, ठीक है। तो 9 बार करते हैं, 9 बार कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 196 गुना 9 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1764 आ जाएगा, ठीक है। 1764 यहाँ लिखते हैं 1764। हमारे हाथ में कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 8, 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ पे ले लिए तो यहाँ 5 बच्चा, इसे लेंगे 15, तो यहाँ बच जाएगा हमारा हाथ में 9, यहाँ हो जाएगा ये भी 7 0 0, ठीक है। तो 98 छोटा है तो फिर से यहाँ 0 लेगा, तो 980 मतलब 1000 ही 2 है, 200 है, मतलब कि 5 बार में लगभग चल जाएगा। तो 5 बार में कितना आएगा, 196 गुने 5, तो हमारा आ जाएगा 980। 196 गुना 5 कीजिए 980 0। तो हमें ये चीज कब तक करना रहता है, जब तक ये लास्ट में 0 ना, अंतिम में 0 आना आ जाए, ठीक है। आपको पहले वाला क्वेश्चन में दिखाता हूँ, देखिए हम लोग ये तक कब तक कर रहे थे, जब पहला वाला क्वेश्चन में जब तक अंतिम में शेषफल 0 ना आ जाए। तो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये वाला जो प्रश्न है सेकेंड वाला, इसमें देखिए पहले बार में हमारा अंतिम में 0 आ गया। 196 यहाँ पे क्या करते थे, गुना, ठीक है। 196 गुना 195, ठीक है। इसको क्या करते हैं, शेषफल को जो बचता है उसको जोड़ करते हैं, जोड़ 0, तो यहाँ 0 आ गया ना, तो इसका जो पहला वाला जो नंबर रहता है ना वो हमारा HCF हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं शेषफल 0 व भाजक, ठीक है। यहाँ पे भाजक कितना आ गया, भाजक हमारे पास 196 आया नहीं, वाला 196, हाँ भाई आ गया, बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अतः HCF इक्वल टू 196, ठीक है। HCF निकल लिया 196, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल आसानी से निकल गया भाई, पहले बार में बहुत आसानी से। बस यहाँ पे आपको थोड़ा ना ये भागा देने जानना पड़ेगा, यदि आप यहाँ पे भागा देने सीख जाएंगे बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या, 867 और 255, ठीक है, 255, ठीक है। अब बताइए दोनों में बड़ा कौन है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ 867 बड़ा है 255 से, ठीक है। तब यहाँ क्या लिखेंगे आगे, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रीमियस से, ठीक है। तो आगे हम लिखते हैं चरण पहला, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, 867, ठीक है, इक्वल टू बराबर 255 गुने, ठीक है, इतना तो लिखना है। तो यहाँ देखते हैं 867, यहाँ पे लिखते हैं 255, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार में क्या आ जाएगा, 600 700 700 कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 बार में, तो 3 बार में हमारा आएगा, देखिए यहाँ पे गुना कीजिए 255 गुने 3, ठीक है। तो 5 10 15 हाथ में 1 आया, 5 10 15 1 16 हाथ में 1 आया, 3 3 6 765 आया, ठीक है। तो हम लिखते 765, हमारे हाथ में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 102 हाथ में बच गया, ठीक है। तो 255 गुने 3, ठीक है, जोड़ 102, 255 गुने 3 जोड़ 102, ठीक है। अब देखते हैं चरण दूसरा, ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 255 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बाहर में, और यहाँ पे अंदर में क्या आ जाएगा 102, ठीक है। ये वाला बाहर चल जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा गुने। तो यहाँ लिखते हैं 255 को कौन भागा देगा, 102 देगा। यहाँ पे देखिए 2 बार में कितना आ जाएगा, 204, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो हमारा हाथ में कितना बच रहा है, 51 बच रहा है, फिर 0 नहीं आया, हाँ नहीं आया, तो कितना बार में 102 गुने 2, 102 गुने 2 जोड़ में 51, ठीक है। अब देखते हैं चरण 3, हमें करते रहना है जब तक यहाँ शेषफल 0 ना आ जाए। तो 102 बाहर आ जाएगा, हाँ यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा 51 गुने, तो 51 हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 102 बाहर अंदर लिखते हैं, तो 51 दूने 102, इतना तो पता है ना हमें,
51 को 2 बार में गुना करेंगे तो हमारा 102 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ शेषफल कितना बच गया 0। बस अब आपको खुश होने का जरूरत है। 51 गुने 2 कितना होता है 102। ठीक है, तो यहाँ 0 शेषफल आ गया। अब जब शेषफल 0 आ जाता है ना, उसका ऊपर वाला हमारा HCF होता है। ठीक है, उसका ऊपर वाला नहीं तो यहाँ सबसे पहला वाला। ठीक है, इधर 1 2 3 तीसरा वाला, तो दोनों तो एक ही नंबर है इसलिए HCF हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यार यहाँ पे क्या पता चल गया, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह करके शेषफल, ठीक है, शेषफल 0 वा भाजक 51 है। जो उसका भाजक रहेगा ना वही HCF रहेगा। आपको 3 तरीका से बता दिया मैं पता करने के लिए, एग्जाम में गलती नहीं करके आइएगा। अतः HCF कितना हो गया 51 है। आसानी से सॉल्व कर लिए, हाँ बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर दिए। तो हैप्पी रहो मेरे दोस्त। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 2। ठीक है, हाँ बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको धैर्य रख के इसको देखते रहना है। तो क्वेश्चन हमको क्या बता रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम, ठीक है, और नंबर विषम पूर्णांक 6q + 1, ठीक है, यहाँ पर 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है। ठीक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो भाई बहुत आसानी से बनाएंगे हल। ठीक है, हल लिखते हैं यहाँ पे, शुरू करते हैं। माना एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, a को हम लेके एक विषम पूर्णांक मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जो 6 से बड़ा है। ठीक है, अब हमें क्या करने बोल रहा है, क्या बताने बोल रहा है कि 6q + 1 का, 6q + 3 का और 6q + 5 के तरह रहेगा। तो हमारा यूक्लिड विभाजन जो हमारे क्या बताता है, a = bq + r बताता है ना। तो a की जगह यहाँ मान चलिए a है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, b का जगह हमारा 6 है ना, तो यहाँ भी हम लोग b का जगह 6 मान लेंगे। ठीक है, q की जगह q रहेगा, r हम लोग बताते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा b की जगह 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पे लिखते हैं अर्थात b = 6 हो जाएगा। ठीक है, b यहाँ पे 6 हो गया तो क्या हो जाएगा a = 6q + r। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, जो a है ना 6 से बड़ा है। ठीक है, 6 से बड़ा है, तो कभी भी हमारा जो शेषफल है 6 से बड़ा होगा नहीं होगा, 6 से छोटा होगा। तो क्या क्या शेषफल होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है, इतने दूर तक शेषफल आएगा ना, 6 तो कभी आ नहीं सकता शेषफल। जैसे कि हम यहाँ पे भागा देंगे 10 को 3 से, तो कभी बताइए शेषफल हमारा 4 आएगा, यहाँ पे शेषफल 4 आएगा नहीं ना, 3 से छोटे आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 4 तो आएगा नहीं शेषफल, नहीं बिल्कुल 4 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, b हमारा जो है 6 है। ठीक है, और ये 6 से बड़ा है, तो यहाँ पे b हमारा 6 आ गया, मान चलिए यहाँ पे 6 आ गया। तो कभी भी जो हमारा शेषफल है 6 से बड़ा होगा नहीं होगा, 1 2 3 4 5 ही होगा। तो क्या हम लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः पता चल गया शेषफल, ठीक है, शेषफल 6 से कम होगा। हाँ बिल्कुल 6 से कम होगा। क्या क्या होगा, r 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। बस इतना केस हमारा बनेगा। ठीक है, जितना r होगा। ठीक है, जो कि यहाँ 6 है भाई, 6 से तो बड़ा शेषफल आता नहीं, इतना पता चलिए। अब हमें यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रेमियर हमें को क्या देते हैं, यूक्लिड चाचा हमें को क्या दिए हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमियर से हमें क्या पता चलता है, a = bq + r। ठीक है, तो हम लेते हैं केस पहला केस लेते, कब, जब r = हमारे को पता चल जाएगा r = 0। ठीक है, पहला में r 0 रहेगा, तो क्या हो जाएगा a = b के जगह पर क्या हमारा 6, तो पुट करते हैं 6q + 0। ठीक है, r के जगह 0, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 0। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 0 हो गया खत्म, a = 6q हो गया। ठीक है, q क्या है, यहाँ पे कोई पूर्णांक है। ठीक, जिसको 6 से गुना करने पर हमारा क्या बन जाएगा, सम संख्या, इवन संख्या बन जाएगा। कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। ठीक है, ये क्या है, विषम संख्या है ना, इसको यदि हमें 6 से गुना कर दे, देखिए एक सम संख्या बन गया। 2 एक सम संख्या है, उसको गुना करेंगे 6 से तो सम संख्या ही रहेगा। ठीक है, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 भी एक सम संख्या है। 3 से हम गुना करेंगे, ये विषम है, ये सम, विषम गुना सम क्या हो जाएगा, सम ही हो जाएगा। ठीक है,
4 गुना 6 यहाँ क्या हो जाएगा 24, तो सम गुना सम भी 24। जब 6 से कोई भी नंबर को कोई भी अंक गुना करने पर हमें सम मिलता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारा सम संख्या, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। हम थोड़ा केस आगे तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं केस दूसरा। जब r हमारा 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, a = 6q प्लस पहला हो जाएगा। हाँ भाई, अब कोई भी सम संख्या, ठीक है, 6-7 गुना करने पर सम ही रहता है, ये सम संख्या, सम के साथ एक विषम संख्या जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, विषमी संख्या मिलेगा। हाँ भाई, साथ क्या है, एक विषम संख्या है, तो जो 6q + 1 है ना हमारा विषम संख्या, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ये हमारा सम संख्या था, ये हो गया हमारा विषम संख्या, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, विषम संख्या मिलेगा। तो इसको हम लोग लेते हैं पहला, ठीक है। हाँ भाई, पहला ले लेते हैं। अब यहाँ केस तीसरा की तरफ जाते हैं, अब r हमारा 2 रहेगा, ठीक है। तो a = 6q + 2, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये तो हो गया सम संख्या, हाँ ये हो गया सम संख्या, हाँ ये भी सम संख्या, दोनों मिलके क्या बनेगा, सम संख्या, ठीक है। जिसको हम लोग नहीं लेते क्योंकि हमें हमारा क्या बोला प्रश्न में, विषम संख्या बोला, तो इसको नहीं लेते हैं। हम लेते हैं केस चौथा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, r = 3, तो a = 6q + 3, ठीक है। ये क्या है हमारा, एक सम संख्या है, ठीक है। ये वाला ये क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या। ये दोनों जोड़ के क्या बनेगा, विषम संख्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उदाहरण मैंने दिया हुआ, विषम संख्या बनेगा, ठीक है। जिसको हम लोग ले लेते हैं दूसरा। एक और केस हम लोग बनाते हैं, इसके बाद एक और बनेगा, उसके बाद हम लोग सब आसानी से इसको हल कर लेंगे। r = 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a = 6q + 4। देखिए ये भी है सम संख्या, 6q, ये भी है सम संख्या, तो दोनों क्या बनेगा, यहाँ पे सम संख्या बनेगा। एक आखिरी केस हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, केस छठा, जब r 5 रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a = 6q + 5, ठीक है। 6q क्या है, एक सम संख्या है, 5 क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। एग्जाम आपको सम विषम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या। इसको ले लेते हैं हम लोग तीसरा नंबर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है, स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। हम लिखते हैं समीकरण पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। समीकरण पहला, दूसरा, तीसरा से स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। स्पष्ट है कि जो हमारा प्रश्न है ना उसी को छाप देना है। स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना या इतना के रूप में होता है, ठीक है, उसी को लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए कोई भी या सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 होता है, ठीक है, होता है। ये क्वेश्चन में हमारा हो गया सॉल्व, बन गया, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्त आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 हमें वो क्या बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों के अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखो जहाँ पर भी अधिकतम संख्या बोलेगा ना, जहाँ पर भी अधिकतम मतलब कि हाईएस्ट बोलेगा वहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है, हाईएस्ट। और न्यूनतम बोलेगा मतलब कि मिनिमम बोलेगा वहाँ पे हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। किसका किसका, देखो यहाँ 616 और 32 का एचसीएफ जो निकालेंगे ना वही इसका उत्तर होगा। तो चलिए हम लोग इसका हल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार हल। एचसीएफ हमें किसका किसका निकालना है, दोनों नंबर का। तो लिख देंगे एचसीएफ 616 और 32 का क्या होगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यूक्लिड चाचा का, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो ये दोनों बताइए बड़ा कौन है, तो 616 बड़ा है 32 से, ठीक है। हाँ इतना तो पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चरण 1, ठीक है। पहला स्टेप में क्या होगा, 616 बड़ा है तो यहाँ लिखेंगे
32 छोटा है तो ऐसे लिखेंगे, गुना लिखेंगे, ठीक है। अब जो नंबर बड़ा रहेगा ना उसको तो हम लोग अंदर लिखना है, और जो नंबर छोटा है उसको बाहर लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए 32 दूना कितना होता है 64, तो यहाँ पे 61 से छोटा चाहिए, तो एक बार में करेंगे हम, यहाँ पे कितना आएगा 32 आएगा, ठीक है। तो हमारा हाथ में कितना बच जाएगा 29, ठीक है। जो 6 है उसको उतार देंगे तो 296 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 बार में कितना आ जाएगा 32 9 288, ठीक है। यहाँ पे आप करके देख लीजिए 32 9 क्या आ जाएगा 288 आ जाएगा, तो हम लिख देते हैं 288। अब दोनों को घटाव करेंगे तो क्या बचेगा हमारा पास 8 बचेगा, ठीक है। तो पहला चरण में क्या हो गया 616 कैसे आएगा 32 और 19 को गुना करके, ठीक है, और जो शेषफल बच जाता है उसको जोड़ करके, तो 32 गुने 19 शेषफल 8, ठीक है। बिल्कुल मिला के आप देख लीजिए अपना कैलकुलेटर से। अब देखते हैं चरण दूसरा, हम लोग पहला क्वेश्चन में और दूसरा क्वेश्चन में देखे थे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक हमें प्रक्रिया करते रहना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पर जो 8 बच गया यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 8 गुने, अब देखते हैं यहाँ पे लिखते हैं हम 32, नीचे वाला 8 यहाँ पर आ जाएगा। अब बताइए 8 का पहाड़ा में 32 कितना बार में आता है 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 32 आ गया, शेषफल 0 बच आ गया ना, तो हमारा यहाँ पे हो गया प्रश्न हल हो गया। 8 चौके, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे क्या होता है गुना, तो 8 चौके, ठीक है। शेषफल कितना है इसमें 0 है, ठीक है, हाँ 0 शून्य शेषफल। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अंतिम शेषफल 0 है, ठीक है, व भाजक 8 है। तो बताइए 0 वाला जो मतलब अंतिम शेषफल जब 0 आ जाता है तो उसका ऊपर वाला हमारा HCF रहता है, तो 0 के ऊपर कितना है 8 है, ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका 0 का ही लाइन में सीधा लाइन में जो सबसे पहला नंबर रहता है ना वो भी HCF होता है, तो इसमें पहला नंबर 8 ही है तो HCF 8 होगा, ठीक है। और भाजक भी जो रहेगा वही HCF हो जाएगा, तो अतः HCF 8 है, तो ठीक है। कितना टुकड़ी में बटेगी जो हमारा आर्मी का जो बैंड कितने टुकड़ी में बटेगी, तो 8 टुकड़ी में बटेगी, यही हमारा उत्तर हो गया। मेरे दोस्त आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 4, जिसमें क्या बोला है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, पूर्णांक यहाँ पे m दिया हुआ है के लिए 3m हो जाएगा या फिर 3m जोड़ 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 के रूप में होता है। तो भाई चले वर्क कर देख लेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड चर्चा में क्या दिया है, यूक्लिड एल्गोरिथम में हमको क्या पता चलता है a = bq + r, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या बोल रहा है a जो है ना 3m क्या भाई रूल में होगा, नहीं तो 3m + 1 का रूप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे b हमको क्या दिख रहा है, b हमें यहाँ पे 3 दिख रहा है, ठीक है, b हमें यहाँ क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। अब बताइए जब b 3 रहेगा तो r क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे भी बताए थे जब यहाँ पे भागा देने वाला 3 रहेगा, ठीक है, अंदर में मान चलिए यहाँ 8 है, तो कभी भी जो हमारा शेषफल है 3 से बड़ा आएगा नहीं आएगा। अब भागा करके देख लीजिए 3 दूनी 6 आ जाएगा, हाथ में बचेगा 2, ठीक है। तो ये जो 2 है शेषफल है इससे छोटा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल छोटा है। तो r जो है ना b से छोटा ही रहता है हमेशा, ठीक है। ये जो शेषफल है इसी को बोलते हैं ना r जो है इससे छोटा रहेगा। तो चलिए प्रश्न के ऊपर आते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम हल माना पूर्णांक a के लिए, ठीक है, पूर्णांक a के लिए हम लोग मान रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, अब हम पहले बताएं, यहाँ पर b 3 है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए हम लोग निकाले b 3 है, ठीक है। अर्थात शेषफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, ठीक है। तब यूक्लिड को लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या पता चलता है यूक्लिड से a = bq + r, ठीक है, पहले भी मैंने बताया। अब हम लोग यहाँ लेते हैं केस, ठीक है, केस पहला क्या हो जाएगा जब r ना 0 होगा, ठीक है, देखते हैं भाई केस पहला तो r 0 होगा, तो r 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a = b कितना है 3 है, 3 q r 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a = 3q, ठीक है, 3q आ गया। अब हमें क्या करने बोल रहा है प्रश्न में वर्ग करने बोल रहा है, ठीक है, स्क्वायर करने बोल रहा है। तो यहाँ पे करते हैं 3q का जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, पूरा का स्क्वायर करते हैं a² = 3q का
वर्ग कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इजकल टू 3 3 9, ठीक है, क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको तोड़ देते हैं थोड़ा सा, ए स्क्वायर एक वर्ग इजकल टू, अब प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, 3m का टुकड़ा तोड़ना, ठीक है। तो 3 बाहर रह जाएगा, अंदर में हो जाएगा 3q, ठीक है, स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे ना, जो 3q स्क्वायर है ना, इसको हम लोग ना m मान लेंगे, ठीक। जो प्रश्न हम दिया मैंने m मान लेंगे। तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि 3q स्क्वायर को हम लोग m मान लिया। तो लिखते हैं माना 3q स्क्वायर इक्वल टू m, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, केस नंबर दूसरा देखते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग केस दूसरा। केस दूसरा कब हो जाएगा, जब r यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, क्योंकि r 0 तो हम लोग देख लिए। तो यहाँ लिखते हैं a इक्वल टू 3q प्लस r की जगह पे क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये सबको हम लोग को वर्ग करना होगा। तो यहाँ करते हैं a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 3q प्लस 1 का वर्ग करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो a प्लस बी का वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर पहला नंबर का, दूसरा का बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है। हाँ तो यही फॉर्मूला हम लोग तोड़ देते हैं इसको, ए स्क्वायर इजकल टू 3q का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन लिख देते हैं। फिर 2ab, ठीक है। तो 2a कितना है 3q, b कितना है 1, ठीक है, तो 1 लिखते हैं। 3 दूने 6q, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6q, ठीक है। अब प्रश्न में देखिए हमें क्या प्रूफ करने बोल रहा है, प्रश्न में 3m प्लस 1 करने बोल रहा है प्रूफ ना। हाँ भाई देख लेते हैं, तो 3m प्लस 1 कैसे आएगा। हम लोग क्या करेंगे, 3m करने के लिए 1 तो पहले से आया हुआ है यहाँ देखिए। तो ये दोनों को ना साथ साथ लिख देते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q, ठीक है, प्लस 1। अब हम लोग को बोल रहा है 3m प्लस 1, तो क्वेश्चन मतलब प्रश्न के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर, या हम यहाँ से ना 3 बाहर निकाल लेते हैं। 3 बाहर निकालने के 9 से तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। q अंदर रखने देते हैं, स्क्वायर अंदर, 6 से 3 निकाल देंगे तो 2 बचेगा, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ 1 बच जाएगा। अब ये जो पूरा नंबर है ना इतना सारा, इसको हम लोग ना m मान लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m मान लेंगे, तो ए स्क्वायर इजकल टू 3m प्लस 1। तो यहाँ लिख देते हैं माना क्या माना हम लोग, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, इजकल टू m, ये क्या है हमारा q है। अब हम लोग केस 3 को देखते हैं। केस 3 क्या हो जाएगा, जब r 2 आएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो देखते हैं r 2 आएगा क्या हो जाएगा, a इजकल टू 3q प्लस 2, ठीक है, हाँ। तो ये दोनों को वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने पर क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरा का वर्ग कर देंगे। तो यही जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इजकल टू 9q स्क्वायर, ठीक है, दूसरा का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस, ठीक है, ये दोनों को गुना करके फिर 2 से गुना करना। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12q, ठीक है, 12q। अब हमें यहाँ पे बताना क्या है, 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। तो देखो भाई जो 4 है ना इसको तोड़ना पड़ेगा, 4 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर इजकल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q, ठीक है, ये दोनों को साथ साथ लिख दिए। अब 4 को तोड़ेंगे 3 और 1 के रूप में, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 लाना है बाहर में। अब क्या करेंगे, तीनों नंबर है ना इससे हम लोग ना 3 बाहर निकाल देंगे, ठीक है, ये तीनों नंबर इससे हम लोग 3 बाहर निकाल देते हैं। ये तीनों नंबर से 3 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इजकल टू 3, ठीक है, बाहर निकाल दिए। 9 से 3 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर, 12 से 3 निकलेगा तो 4, ठीक है, 4 गुने 3 12q वापस हो गया। अब यहाँ 3 से 3 बाहर निकाल देंगे तो 1 बचेगा, हाँ, और 1 हम लोग बाहर रख देते हैं, ठीक है, इससे हम लोग कुछ बाहर नहीं निकाले। अब वापस इसको गुना कीजिएगा नहीं तीनों नंबर से, तो वापस हमारे को वही नंबर मिल जाएगा जो यहाँ है, ठीक है। तो कुछ हम लोग बदले नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना ये सबको ना m मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m मान लेंगे तो 3m प्लस 1, तो लिख देना पड़ेगा माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m, ठीक है, इसको हम लोग m मान लिए। तो कब पता चल गया ना, कोई किसी भी धनात्मक का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3m प्लस 1 के रूप में मिलेगा। देखिए यहाँ पे मिला हुआ 3m प्लस 1 के रूप में,
या फिर 3m मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया हमारा, हल हो चुका है पूरा तरह से। मेरे दोस्त आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 5वां। ठीक है, 5वां प्रश्न क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है यहाँ घन बोला है, 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ घन बोला है मतलब कि क्यूब करना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए यूक्लिड हमें क्या बताते हैं, a = bq + r होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो हमें क्या बोला प्रश्न में करने, 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप में बोला करने ना। तो यहाँ पे देखिए यदि हम पुराने प्रश्न यानी चौथा प्रश्न को लेके चले ना, प्रश्न नंबर चौथा यही प्रश्नावली का, तो बी हमारे को 9 लेना चाहिए ना, बी हमारे को 9 लेना चाहिए। लेकिन यदि बी यहाँ पे 9 ले लेंगे ना तो प्रश्न हमारे को बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बी को 9 के जगह पे ना हम लोग ले लेते हैं बी को 3। ठीक है, बी को 3 क्यों लेते हैं, ये भी तो एक प्रश्न की बात है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में ना 9 भी आता है। ठीक है, 3 लेने से कोई प्रश्न में बदलाव नहीं आएगा, प्रश्न थोड़ा छोटा में बन जाएगा। तो बी 3 ले लेंगे तो आर हमारे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यदि 3 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा शेषफल बचेगा कभी 3 से बड़ा आएगा। ये जो शेषफल है, रिमाइंडर जिसको बोलते हैं आर, वो कभी 3 से बड़ा आ सकता है नहीं ना, 3 से छोटा ही आएगा तो आर हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हल, माना धनात्मक पूर्णांक ए है वा, ठीक है ए है वा, बी हमारे को कितना मिल गया, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी भी ना 9 नहीं लीजिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा प्रश्न, 3 ले लेते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्थात आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाए, हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। ठीक है, जितना बी रहेगा ना उसे 1 छोड़कर आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आर, इसे 1 छोड़कर। तो यूक्लिड हमें क्या बताते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a = bq + r, इतना तो हमें पता है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए a तो ऐसे रहेगा, b के जगह पे क्या लिखेंगे 3, हाँ 3 q + r। ठीक है, अब हम लोग को केस स्टार्ट करना पड़ेगा। केस 1 क्या, r जब 0 रहेगा। ठीक है, बिना केस का ये वाला क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो केस 1 जब r 0 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a = 3q + 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a = 3q, इतना हो जाएगा ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पे हमें घन यानी क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, क्यूब मतलब पावर 3 लगाना पड़ेगा। लगाते हैं, a का पावर 3 होता है। ठीक है, 3q का पावर यहाँ पे पूरा 3 करना पड़ेगा, 3 × 3 × 3। ठीक है, यही ना हो जाएगा 3 का क्यूब। हाँ, तो 3 × 3 9, 9 तो ये 27। ठीक है, यहाँ पर a³ = 27 क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, प्रश्न में देखिए हमें क्या बोल रहा है, 9m प्रूव करने। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, a³ यहीं रहने देंगे ना, 27 में से 9 निकाल देंगे बाहर। ठीक है, तो 9 बाहर निकाल दिए, 27 से 9 निकाल देंगे, कितना बचेगा 3q। ठीक, अब इसमें जो 3q और क्यूब है ना, इसको हम लोग क्या m मान लेंगे। तो हम लिखते हैं a³ = 9m। क्यों हो जाएगा, माना लिख देना होगा, माना 3q³ यहाँ पर m है। ठीक है, तो पहला हमें निकल गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, पहला नंबर निकल चुका है। अब हमें 9m+1 और 9m+8 निकालना पड़ेगा। तो केस दूसरा लेते हैं जब r 1 रहेगा। अब हम देखते हैं केस नंबर दूसरा, जब r यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो r 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a = 3q + 1, क्योंकि r का जगह 1 करना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, घन। ठीक है, तो घन करने पर, ठीक है, अब घन करते, थोड़ा सा शांति से देखिएगा, क्या हो जाएगा, a³ यहाँ पे 3q + 1 का घन। ठीक है, अब बताइए, बहुत बच्चे यहाँ फंसते हैं, क्योंकि 3q + 1 का ना घन पता ही नहीं, तो 3q + 1 का घन क्या होगा। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, a + b का होल क्यूब का जब फॉर्मूला पता रहेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ b³ 3a² + 3ab², इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ करते हैं हम लोग स्टार्ट। a³ ऐसे रहेगा, 3q का होल क्यूब कितना होता है, 3q का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। ठीक है, 27 क्यूब घन। ठीक है, 1 का घन कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है।
ठीक है। अब ये वाला सॉल्व करते हैं, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, 3 ऐसे रहेगा, a की जगह पे कितना है 3q, तो उसका ये हो जाएगा वर्ग, ठीक है। तो 3q का वर्ग गुने b कितना है 1 हो जाएगा, तो यहाँ 3 का कितना होता है वर्ग, 3 3 9 होता है, ठीक है। यहाँ पे q स्क्वायर गुने 1, तो 9 27 q स्क्वायर गुने 1, तो 27 q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 27 q स्क्वायर, ठीक है। प्लस करते हैं। अब क्या हमें पर सॉल्व करना पड़ेगा, इसको, ये तो सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, 3ab स्क्वायर, 3 ऐसे रहेगा, a कितना हमारा यहाँ पर है 3q है, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 3q, b कितना है 1 का होल स्क्वायर, तो 3 3 9q हो जाएगा, ठीक है, 9q, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 9q। सॉल्व हो गया बहुत आसानी से, फॉर्मूला याद रहेगा तो, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करना है, सॉल्व किसे क्या करना, प्रश्न में हमें निकालना है 9m + 1, ठीक है। तो 1 को हम लोग बाहर रखेंगे, बाकी सबको एक साथ अंदर कर देंगे, ठीक है। a³ = 27q का घन प्लस 27q का वर्ग प्लस 9q + 1, ठीक है। अब सब में से ना हम लोग 9 बाहर निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न में 9 बाहर निकालने बोल रहा, तो a³ = 9 27 में से निकाल देंगे तो क्या बचेगा 3q बचेगा, 27 में 9 बचा, फिर से वही हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 9 निकालेंगे, बेचारा पास कुछ नहीं, 1 बचेगा, तो 1 लिखो या ना लिखो बराबर, और 1 बाहर रखते हैं, ठीक है। आप देखो हमें प्रूफ करना बोल रहा है, यहाँ पे माने रूप क्या करना बोल रहा है 9m + 1, तो ना m मान लेंगे, पूरा जो ब्रैकेट के अंदर ना सबको m मान लेंगे, तो लिखते हैं a³ = 9m + 1, क्यों यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना 3q³ + 3q² + q, यहाँ पे क्या है m है, ठीक है। सॉल्व हो गया ये भी। अब हम लोग तीसरा एक केस बच गया, जब r 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई r 2 करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखते हैं केस तीसरा, जब r यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो लिखते हैं a = 3q + 2, इसको भी घन करते हैं, ठीक है। घन करने पर क्या होगा, फॉर्मूला फिर से मैं लिख देता हूँ, आप लोग भूल गया होंगे, a + b का होल क्यूब, ठीक है। इसको कमेंट में लिखिए, पहले आप लोग लिख पाइएगा तब ना। यहाँ पे लिखते हैं a³, ठीक है, 3q + 2 का होल क्यूब, ठीक है। क्या होगा इसका फॉर्मूला, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, तो a³ 3q का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27 q³ + 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का घन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 जोड़, ठीक है, ये वाला निकालना है, 3a² b कितना हो जाएगा 3a कितना है 3q, तो 3q का यहाँ हो जाएगा वर्ग गुने b कितना है 2, 3q का वर्ग 3 3 9 q² गुने 2, 9 3 27 27 दूनी 54 q², ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 54 q², ठीक है, जोड़ में 2, फिर ये ला करते हैं, ये ला हो गया ना, इसको करते हैं, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ मैं, सब बने रहे। 3 गुने a कितना है 3q है, ठीक है, इसको हम लोग a मानते हैं और इसको हम लोग b मानते हैं, ठीक है, याद रखना। 3 फिर यहाँ b कितना है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर मतलब कि वर्ग, 3 गुने 3q गुने 4, अब 3 3 9 9 चौके 36 36q, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 36q, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा a³ = अब हमें प्रश्न में क्या प्रूफ करने बोल रहा है, ठीक है, क्या रूप निकालने बोल रहा है 9m + 8 ना, तो 8 तो पहले निकल गया, तो सबको एक साथ करो, 8 को बाहर निकाल दो, 27q³ + 54q² + 36q + 8, ठीक है। अब देखो ये q हो जाएगा 9 ना, सबसे बाहर निकालते हैं 8 को छोड़ के, क्योंकि 8 तो बाहर निकला हुआ है, तो 9 निकाल देंगे 27 में से, कितना बचेगा 3 बचेगा q³, ठीक है। 54 में से 9 निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारे को 6q, ठीक है, 9 छक्के 54 हो गया। 36 में से 9 निकाल देंगे तो 4q जोड़ 8, ठीक है। यहाँ लिखते हैं a³ = सबको ना m मानना पड़ेगा, तो m मान लेंगे तो ये बचेगा +8, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना 3q का होल क्यूब प्लस 6q का होल स्क्वायर, ठीक है, वर्ग प्लस 4q, यहाँ पे m मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया, a³ किसका किसका फॉर्म में आया, ठीक है, घन करने पर 9m + 8 आया, ठीक है, तीसरा केस में
दूसरा केस में 9m+1 आया, ठीक है। पहला केस पर हमारे को 9m आ गया, ठीक है। तो प्रश्न सॉल्व हो गया, 9m, 9m+1 और 9m+8, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया।